षष्ठखंड, डेट 13th December 1945, পেজ 175-176। সতীশ বাবু, যদি ভগবানে বিশ্বাস রাখি এবং তাকে ডাকি তাহলে तो होते पारे। सतीश बाबू ठाकुर जी से बोल रहे हैं कि अगर मैं भगवान पे विश्वास रखता हूं और उन्हें पुकारता हूं तो ही तो हो जाएगा। सीसी ठाकुर, आकाशेर भगवानকে আমরা বোধ করতে পারি না। सीसी ठाकुर इस बात पर कहने लगे कि आसमान के भगवान को हम बोध नहीं कर सकते हैं। তিনি ভালো কাজেও उत्साह देन ना, মন্দ কাজেও বাধা দেন না। वे अच्छे कर्म में भी उत्साह नहीं देते हैं और बुरे कर्म में भी बाधा नहीं देते हैं। বিগ্রহের সামনে প্রণাম করে যদি কেউ চুরি করতে যায়, বিগ্রহ ডেকে বলেন না, সে কি তুই চুরি করবি কেন? विग्रह के सामने प्रणाम करके अगर कोई चोरी करने जाता है तो विग्रह उसे बुलाकर ये नहीं कहता है कि अरे तू चोरी क्यों करेगा? জীবন্ত আদর্শ বা गुरु लागेई, जीवंत आदर्श या गुरु लगता ही है। ताछाड़ा एडजस्टमेंट नियंत्रण है ना। इसके अलावा एडजस्टमेंट यानी कि नियंत्रण नहीं होता है। गुरु पूजा बात दिए ताई कोनो पूजा है ना। गुरु पूजा छोड़कर इसलिए और कोई पूजा नहीं होती। शास्त्रे बोले सर्वदेवमय गुरु। शास्त्र में कहा जाता है कि सर्वदेवमय गुरु। सतीश बाबू, स्रष्टा तो इनफाइनाइट, असीम। सतीश बाबू फिर से कहने लगे कि स्रष्टा तो इनफाइनाइट, असीम है। सीसी ठाकुर, इनफाइनाइट, असीम, फाइनाइट, ससीम, आगे कहो कैनो? सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि इनफाइनाइट यानी कि असीम और फाइनाइट यानी कि ससीम तुम पहले ही क्यों कहते हो? भातेर आगे फैन गालो कैनो? चावल से पहले चावल का पानी क्यों निकालते हो? आचार्य व सद्गुरु के धरो, आचार्य या सद्गुरु को तुम पकड़ो, तार निर्देश मतन करो, चलो, उनके निर्देश अनुसार करो, चलो। भीतर दिए है, करने के माध्यम से ही होता है। करे हवार भीतर दिए जे बोध है ताके बोले अनुभूति व रियलाइजेशन, उपलब्धि। करने के द्वारा जो बोध किया जा सकता है उसी को कहा जाता है अनुभूति या रियलाइजेशन यानी कि उपलब्धि। गीताয় আছে এক ভক্তি বিশেষতে। गीता में कहा गया है एक भक्ति विशेषते। ताई आचार्य एकाग्र निष्ठा चाहिए और इसीलिए आचार्य में एकाग्र निष्ठा चाहिए। फिजिक शरीर, माइंड मन और स्पिरिट आत्मा, এই তিনই একই যোগে লাগাতে হয় তার সেবায়, তার ইচ্ছার পরিপূরণে। फिजिक यानी कि शरीर, माइंड यानी कि मन और स्पिरिट यानी कि आत्मा, इन तीनों को एक ही साथ लगाना पड़ता है उनकी सेवा में, उनकी इच्छा की पूर्ति में। नইলে एक भक्ति হয় না, खाकती থেকে যায়। नहीं तो एक भक्ति नहीं होती है, कमियां रह जाती है। ভক্ত মানে ইষ্টার্থে অক্লান্ত কর্মী এবং তা যথাসম্ভব সত্তার সবখানি নিয়ে सब दिक दिए। भक्त का मतलब होता है इष्टार्थ में अक्लांत कर्मी और वो यथासंभव सत्ता का सब कुछ लेकर सब तरफ से। सतीश बाबू, फिजिकल साइड शारीरिक दिक बात दिए स्पिरिचुअल साइड आध्यात्मिक दिक निये थाकले হয় না। सतीश बाबू ठाकुर जी से एक प्रश्न पूछे कि फिजिकल साइड यानी कि शारीरिक दिक को छोड़कर स्पिरिचुअल साइड यानी कि आध्यात्मिक दिक लेकर नहीं रहा जा सकता है? सीसी ठाकुर, সত্তার কোনো একটা দিককে জখম করলে অন্য দিকও জখম হবে সেই পরিমাণে। सीसी ठाकुर प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि सत्ता के किसी भी एक तरफ अगर जख्मी होता है तो दूसरी तरफ भी जख्मी होता है उसी अनुपात से। स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता शरीर बात दिए नয়। स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता शरीर को छोड़कर नहीं है। शरीर ठीक ना रखले स्पिरिचुअल कल्चर आध्यात्मिक अनुशीलनों হয় না। शरीर को ठीक न रखने पर स्पिरिचुअल कल्चर यानी कि आध्यात्मिक अनुशीलन नहीं हो पाता है। তাই বলে শরীর মাদম খলু ধর্ম সাধনম, যা যা নিয়ে যোগ জীবন তার সব দিককার সুসঙ্গতি সাধনই হলো ধর্ম। কারণ ওই সুসঙ্গত চলনই সত্তাটাকে ঠিকভাবে ধরে রেখে বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যায়।
इसीलिए कहा जाता है, शरीर मानम खलु धर्म साधनम, जो लेकर जीवन, उसके हर तरफ के सुसंगति साधन ही है धर्म। क्योंकि वही सुसंगत चलन ही सत्ता को ठीक तरीके से पकड़ रखता है, वृद्धि के तरफ लेकर चलता है। সেই জন্য ধর্মের পূর্ণতার জন্য চাই আইডিয়াল, আদর্শ, ইন্ডিভিজুয়াল, ব্যষ্টি ও এনवायरमेंट, পরিবেশ। এই तीनों कोऑर्डिनेशन, समन्वय। इसीलिए धर्म की पूर्ति के लिए चाहिए आइडियल यानी कि आदर्श, इंडिविजुअल यानी कि बेष्टि और इन्वायरमेंट यानी कि परिवेश। इन तीनों का कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय। आइडियल आदर्शों के बात দিয়ে যেমন ধর্ম হয় না, এনवायरमेंट यानी कि परिवेश के बात দিয়েও তেমনি ধর্ম হয় না। आइडियल यानी कि आदर्श को छोड़कर जैसे धर्म नहीं हो पाता है, एनवायरमेंट यानी कि परिवेश को छोड़कर भी उसी तरह धर्म नहीं हो पाता है। स्वपरिवेश बाঁচা বাড়াই ধর্ম, সপরিবেশ बचना बढ़ना ही धर्म है। ক্রমে আরো অনেকে আসতে লাগলেন। क्रम अनुसार और भी बहुत कोई आने लगे। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सुरजदा बहुत सुंदर भाव से और बहुत स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ के तरफ से मैं सुरजदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो आलोचना है उनमें 3 प्रसंगों है, वो मैं संक्षेप में बताता हूँ। पहला प्रसंग में श्री ठाकुर जी स्पष्ट करते हैं कि केवल आकाशस्थ निराकार भगवान पर विश्वास रखना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उनका प्रत्यक्ष मार्गदर्शन या नियंत्रण अनुभव नहीं किया जा सकता। मूर्ति या निराकार ईश्वर स्वयं व्यक्ति को गलत कार्यों से रोकता भी नहीं, अच्छे कर्मों के लिए उत्साहित भी नहीं करते। इसलिए जीवन में सही दिशा और आचरण के लिए जीवंत आदर्श या आचार्यों, सदगुरु का आवश्यकता होती है। गुरु ही सभी देवता का स्वरूप है, सर्वदेवमय गुरु, और उनके पूजा के बिना अन्य पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। श्री ठाकुर जी आगे कहते हैं कि अनंत और सीमितों की दार्शनिक चर्चा में उलझाने से बजाय पहले सदगुरु को ग्रहण कर उनके निर्देशानुसार कर्म करना चाहिए। निरंतर आचरण और सेवा के माध्यम से ही वास्तविक अनुभूति प्राप्त होती है। गीता के अनुसार एकनिष्ठ भक्ति श्रेष्ठ है, इसलिए शरीर, मन और आत्मा तीनों का एकाग्र भाव से गुरु को सेवा और उनकी इच्छा पूर्ति में लगाना आवश्यक है। तृतीय प्रसंग में श्री ठाकुर जी बताते हैं कि सच्ची भक्ति एकनिष्ठ और अखंड होनी चाहिए। यदि भीतर खंडित तो भाव रहता है तो पूर्ण भक्ति संभव नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने इष्ट के उद्देश्य को पूर्ति के लिए संपूर्ण सत्ता यानी कि शरीर, मन और आत्मा को हर दिशा में लगाकर निरंतर कर्म करना। श्री ठाकुर जी ये भी बताते हैं कि केवल आध्यात्मिक पक्षों से लगे रहकर शारीरिक पक्षों को उपेक्षा करना उचित नहीं है। शरीर को उपेक्षा करने से साधना भी बाधित होती है, क्योंकि शरीर मध्यम कुलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म साधना का पहला साधन है। धर्म का सार जीवन के सभी तत्वों, आदर्शों, व्यक्ति और परिवेश के संतुलित समन्वय में है। जैसे आदर्शों के बिना धर्म नहीं हो सकता, ऐसे परिवेश को उपेक्षा करके भी धर्म संभव नहीं है। परिवेश का साथ सामंजस्य रखते हुए जीना और क्रमशः उन्नति करना ही वास्तविक रूप से धर्म है। यही है आज का विषय वस्तु सार संक्षेप। अभी मैं इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए पहले मैं देव प्रोफेसर विजय कुमार दा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। प्रोफेसर विजय कुमार दा। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। यहाँ आज बहुत गूढ़ रहस्य है, बहुत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ठाकुर जी से जो सतीश दा कर रहे हैं, तो यहाँ पहला जो क्वेश्चन यहाँ सतीश बाबू बोल रहे हैं कि भगवान पर विश्वास रखें और उन्हें पुकारें, तो वही काफी नहीं है क्या? तो इसके जो ठाकुर जी आंसर दिए हैं सेम, उसके पहले मैं एक रियल स्टोरी बोलता हूँ।
मेरी बेटी जो है किसी अपने फ्रेंड से बात कर रही थी फोन पर ही, तो उसने जो ठाकुर जी के बारे में बोलना जाजन किया कि जो है, जो ठाकुर जी जो है करंट भगवान है ना, जो है जीवित जो है आइडियल पुरुष है, तो उनका ही जो है करने से अच्छा रहता है। तो उनके फ्रेंड ने जवाब दिया कि जो नहीं, मुझे जो है जीवित भगवान नहीं चाहिए, क्योंकि अभी जीवित भगवान अगर हम पकड़ते हैं तो फिर वो कुछ न कुछ बोलेंगे वो करने के लिए, और फिर मुझे वो करना पड़ेगा। अगर भगवान बोलेंगे तो फिर करना पड़ेगा मुझे, इसलिए जो है नहीं चाहिए। कहने का मतलब ऐसा, वही ठाकुर जी यहाँ भी वही बोल रहे हैं, है ना, कि जो आकाश के भगवान प्रत्यक्ष मार्गदर्शन नहीं देते, है ना, वे न तो तुरंत रोकते हैं न प्रेरित करते हैं, है ना। तो आकाशीय भगवान जो है कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं देते हमको, न कुछ ऑब्जेक्शन करते हैं, और जो आकाश जो और रियल जो है, रियल मतलब जो प्रेजेंट भगवान है, उनको जो है वो हमारे हमारे हमको गाइडलाइन देते हैं, वो समय समय पर निर्देश देते हैं, है ना, और उन्हें लेकर ही चलना अच्छा रहता है। को जैसे कि जो कोई मंदिर में जो है पूजा करके निकलता है और दिन भर झूठ बोलता है, कोई इंस्ट्रक्शन तो है नहीं, तो उसको जो मंदिर में जो पूजा किया, वो जो मूर्ति के सामने झुका प्रणाम किया, तो वो तो कुछ रोकता नहीं है उनको, है ना। जैसे जो कोई छात्र है किताब को खूब प्रणाम करता है ना, है ना। सरस्वती जी का भी पूजा हुआ रिसेंटली, वो बिहार में तो मैंने देखा बहुत अच्छे तरह से मनाते हैं लोग, है ना। तो खूब आराधना आराधना चलता है, दिन भर माइक पर चलता है भजन वगैरह, लेकिन जो है वो अगर पढ़ता नहीं है तो उससे तो उसको रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो यही है ठाकुर जी का कहना है यहाँ पर कि जो जो जीवन तो भगवान की आवश्यक होता है, गुरु की आवश्यकता होती है ना। तो जो गुरु निर्देश टाइम टू टाइम जो है, जैसे हम लोग को भी ठाकुर जी टाइम टू आचार्य देव निर्देश दे रहे हैं, ठाकुर टाइम टू टाइम निर्देश आते रहता है, और हमें उसको मतलब विश्वास करके आंख बंद करके फॉलो करना पड़ता है। और जो है उसी में हमारी भलाई, वो निर्देश क्यों आता है आचार्य देव का टाइम टू टाइम, है ना। उनको पता है कि हमारा किसमें जो है अच्छा होने वाला है ना। तो हमें मान के चलना से ही जो है हमारी भलाई होती है। तो गुरु जो है जो आवश्यक है, वो गलत रहने पर वो बोलते हैं, शरीर कैसा व्यवहार आचार करना चाहिए वो बताते हैं टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर वही ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो जैसे कि जो यहाँ पर जो है, जैसे कोई जो है आकाशीय भगवान, जैसे मान लिया हम यूट्यूब देख कर ही कोई शिक्षा ग्रहण तो नहीं कर सकता है। यूट्यूब पर जो है वो पढ़ करके जो मन बहुत सारा डॉक्टर का है, तो डॉक्टर तो बन नहीं सकता है। बहुत सारे बुक हैं। स्कूल कॉलेज क्यों है यहाँ पर? स्कूल कॉलेज में जो टीचर हैं, तो वहां पर टीचर देखिए बच्चे जाते हैं, सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है वहां पे, वहाँ डांट भी मिलता है, पनिशमेंट भी मिलता है, असाइनमेंट मिलता है, उसको कंप्लीट करवाना पड़ता है। तो लेकिन हम सिर्फ चाहेंगे नहीं हम घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं बिना गुरु का, है ना, ये हम बहुत सारे बुक्स लेकर के पढ़ लें, तो वो तो संभव नहीं है। इसलिए जो जीवंत गुरु की आवश्यकता यहाँ पर होती है। इसके बाद जो है ठाकुर जी ये भी बोल रहे हैं गुरु के बारे में, सर्व देवो भयो गुरु, माने गुरु ही सभी देवताओं का समन्वित स्वरूप बोल रहे हैं यहाँ पर, है ना। गुरु ही सभी सब देवताओं का मतलब गुरु जो है, जैसे कि जो एग्जाम्पल के फॉर्म में बहुत सारे, जैसे कोई फिजिक्स का बुक है तो बहुत सारे राइटर हैं, बहुत सारे राइटर के बुक अवेलेबल हैं, लेकिन तो भी हमको जो स्कूल कॉलेज में जाना पड़ता है।
क्योंकि हमें, जैसे मैं टीचर था तो अभी मैं टीचर हूँ, तो मैं बहुत सारे बुक को फॉलो करके 4-5 बुक लेकर के, जैसे मैं नोट्स बनाया करता था, वो 4-5 बुक का नोट्स बना करके मैं फिर जो स्टूडेंट्स को पढ़ाया करता था। तो मेरे पास संकलन था सभी बुक का। तो यहाँ पर देवता जैसे हो गए कि जो बहुत सारे राइटर हो गए, बुक हो गए, देवता हो गए, जो गुरु हो गए, ये जीवंत गुरु जो हमें कॉलेज में जो कक्षा में पढ़ाते हैं वो गुरु हो गए। तो गुरु के पास अगर मान लीजिए बच्चे को कोई भी डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो गुरु से पूछ सकता है। वो किताब के राइटर से तो पूछ नहीं सकता है, वो तो जीवंत गुरु उसी से पूछ सकता है। तो यही बात है। तो यहाँ पर गुरु जो है ना, सिर्फ जो है गुरु क्या करते हैं, वो सभी फील्ड के जो उनको नॉलेज रहता है, वो ज्ञान के देवता होते हैं, है ना, करुणा के देवता होते हैं, अनुशासन के देवता होते हैं, वो सब कुछ के मालिक होते हैं गुरु। जो जीवन गुरु होते हैं वो सभी फील्ड में जो है, जैसे घर में ही माँ बाप है तो बहुत सारे फील्ड में हमें नॉलेज दे सकते हैं बच्चों को। इसी तरह से जो है गुरु जो है चाहिए। यहाँ पर सभी जो बोल रहे हैं ठाकुर जी, गुरु ही सभी देवताओं का स्वरूप है। तो सभी शक्तियों का जीवन उसमें निहित रहता है गुरु में, सभी तरह से गाइड कर सकते हैं वो। इसके बाद जो है यहाँ पर जो क्वेश्चन आया इनफाइनाइट और फाइनाइट, जो है सतीश बाबू क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सृष्टिकर्ता तो इनफाइनाइट है, तो यहाँ पर ठाकुर जी बोल रहे हैं, सबसे पहले वो एग्जाम्पल देते हैं कि तुम फाइनाइट इनफाइनाइट के चक्कर में क्यों जा रहे हो, है ना। ठाकुर जी बोलते हैं कि जो है भात से पहले झाग क्यों निकालते हो। अब कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि भात से पहले झाग निकालना, है ना, भात से पहले झाग निकालना। यहाँ पर जो है ठाकुर जी बोल रहे हैं कि भात पहले बना ही नहीं है और उसके पहले हम झाग निकालना चालू कर दिए। इसका ये मतलब है, कहने का मतलब ये है कि जो, एक मिनट, बोलिए स्टॉप मत। हाँ हाँ हाँ, जो है भात से पहले ही झाग क्यों निकाला जाता है, पहले भात बना ही नहीं और उसके पहले हम झाग निकालने की बात कर रहे हैं। तो वही बात है यहाँ पर कि जो ठाकुर जी बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो पहले तुमको जो है जो काम करना है, जैसे मान लिया यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं कि यहाँ पर ठाकुर जी खुद एग्जाम्पल दिए हैं। बच्चा जो है फिजिक्स का क्वांटम सिद्धांत पर बहस करना चाहता है पर बेसिक गणित नहीं जानता है, उससे क्या लाभ है ना। पहले गुरु, ठाकुर जी बोल रहे हैं पहले गुरु के निर्देशानुसार चलो और फिर करते करते जो अनुभव होगा, रियलाइजेशन होगा, पहले उसके सिद्धांत जो गुरु बोल रहे हैं उसको मानो, उसको आचरण में उतारो। इस तरह से आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। उसी को जो है, तो जो भगवत गीता में जो ठाकुर जी यहाँ पर जो उदाहरण दिए हैं, एक निष्ठ भक्ति ही श्रेष्ठ है। यहाँ पर जो ठाकुर जी रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठाकुर कहते हैं कि कार्य के माध्यम से जो शोध उत्पन्न होता है वही अनुभूति है, जो रियलाइजेशन अनुभूति है। तो कार्य के माध्यम से जो शोध उत्पन्न होता है वही अनुभूति है। इसका मतलब है केवल पढ़ना अनुभूति नहीं है, केवल भावुक होना अनुभूति नहीं है, जीवन में उतार कर जो अनुभव मिले वही जो है अनुभूति है। जैसे मान लीजिए कि जो सत्य बोलना चाहिए यह ज्ञान है, सत्य बोलना चाहिए, एक एक उपदेश है, ज्ञान है, लेकिन उस सत्य को बोलना चाहिए, अपने जीवन में उसको जो लाना है, बार बार कठिन परिस्थितियों में सत्य बोलना चाहिए, है ना। इतना इजी नहीं है, सत्य बोलना बहुत इजी है, बोलता है सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन वो सत्य बोलना उतना इजी नहीं होता है। यह जो है एक साधना होता है, माने विशेष परिस्थिति जहाँ आपको सत्य बोला ही नहीं जाएगा, अगर वहां पर बोलना चाहते उसके साधना करना पड़ता है। और जब वो प्रैक्टिस करते करते जो है उसके भीतर फिर बाद में क्या होगा कि नहीं हमको सत्य बोलना है, डर लगेगा फिर बोलने में कि अगर हम झूठ बोलेंगे तो ठाकुर जी का देख रहे हैं, ईश्वर देख रहे हैं,
तो फिर जो उसको भीतर से जो है आत्मसात हो जाएगा। सत्य माने हर में आप सत्य बोलेंगे, इसी को अनुभूति बोलते हैं, है ना। इस तरह से जो है जीवन में पहले अनुभूति लाना पड़ेगा, जो प्रैक्टिस कर करके, तभी वही जो है साधना है। इसके बाद जो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो भक्ति का वास्तविक अर्थ जो क्या होता है, भक्ति केवल भजन गाना नहीं होता। ठाकुर जी के अनुसार जो है इष्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए अथक कर्म करना ही भक्ति है ना। जैसे माता पिता अपने बच्चों को दिन रात काम करती है, माता पिता, तो वही भक्ति है। सेना जो है, देश की सेना जो है देश के लिए जो जो काम करती है वही भक्ति है। तो वही जो भक्ति जो है मतलब यहाँ पर जो है माने समर्पण है, और सक्रिय समर्पण है। मतलब जो काम सिर्फ बोलने से नहीं होता है कि हम समर्पित हैं भगवान के प्रति, कैसे पता चलेगा समर्पित हैं। उसके लिए जो दिशा निर्देश है, जो भी बताए हैं ठाकुर जी, उसको कर्म करेंगे तभी सभी समर्पण की भावना होती है। तो मेरा जय शायद गुरु कहेंगे दादा। आप। हाँ, जय गुरुदेव, जय गुरु। जय गुरु दादा। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आलोचना कर रहे थे श्रद्धेय श्री विजय कुमार दा, लेकिन समय का अभाव से दादा को रोकना पड़ा। बहुत सुंदर भाव से दो प्रसंगों को आलोचना किए है। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री मुरलीधर नाथ दा को अनुरोध करूंगा, जो तीसरा प्रसंग है उसका ऊपर थोड़ा आलोकपात करे, जो फिजिकल साइड, शारीरिक दिक को छोड़ के स्पिरिचुअल साइड, आध्यात्मिक दिक को लेके रहने से क्या होता है। सतीश बाबू जो प्रश्न पूछते हैं उसका ऊपर थोड़ा आलोचना रखें। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु दादा, बोलिए बोलिए। आवाज आ रहा है इधर? हाँ दादा, आ रहे हैं। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। सभी को मेरा आनंद जय गुरु, और सभी के मंगल प्रार्थना करता हूँ ठाकुर जी के रातुल चरणों में। टॉपिक बहुत सुंदर है, और मेरे से पहले हमारे विजय दादा ने, श्रद्धा विजय दादा ने बहुत सुंदर तरीके से इस आलोचना प्रसंग के ऊपर जो चर्चा किए हैं, अच्छा लग रहा था। जैसे और बोलते जाए, फिर भी समय को सीमा देखते हुए विराम दिए उन्होंने। अभी मुझे भी कुछ बोलने का आदेश दिए हैं। तो ये तीसरा प्रश्न है ना, ये सतीश बाबू आज तीन प्रश्न किए हैं। जो आखिरी प्रश्न है, सतीश बाबू पूछ रहे हैं, क्या शारीरिक पक्ष, फिजिकल साइड को छोड़कर केवल आध्यात्मिक पक्ष में लगे रहना पर्याप्त नहीं है? सही है। तो हमारा जो एक्चुअली शरीर और मन दो चीज है हमारे जो मनुष्य का, वही दो ही चीज हमें ठाकुर जी को देना है। शरीर को दिए और मन को नहीं दिए नहीं चलता है। शारीरिक, आध्यात्मिक जो तीन प्रकार सदाचार के भी बात बोले हैं, खाली शारीरिक से नहीं चलेगा, ना मानसिक से चलेगा, ना आध्यात्मिक, तीनों जरूरत है। जैसे ये छोड़कर रहना पर्याप्त नहीं है। ठाकुर जी कह रहे हैं कि यदि सत्ता के किसी एक पक्ष को आघात पहुंचाओगे तो अन्य पक्ष भी उसी अनुपात में प्रभावित होंगे। वाकई में, जैसे हमारे एक जैसे व्यवहारिक बात करूं, घर में जैसे किसी का तबीयत खराब होता है तो सभी लोग परेशान रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके साथ हम प्रेम करते हैं, उनको प्रेम करते हैं, उनके साथ जुड़े रहते हैं, इसीलिए ऐसा होता है कि किसी एक का तबीयत खराब हुआ कि सभी लोग परेशान रहते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि शरीर और सब फिजिकल साइड को छोड़कर खाली आध्यात्मिक करेंगे, या आध्यात्मिक करेंगे और फिजिकल छोड़ देंगे तो नहीं होगा। तो इसलिए ठाकुर जी इसमें ये बोल रहे हैं कि कोई भी एक पक्ष को आघात अगर दोगे तो दूसरा पक्ष भी आघात होगा। आध्यात्मिकता शरीर को छोड़कर संभव नहीं है। अगर आध्यात्मिक करना है, आध्यात्मिकता मतलब ये है, जो कर्मों और भाव, जो चिंता और कर्मों मनुष्य को कारणमुखी बनाता है, वही है आध्यात्मिकता। अगर फिर कर्म और भाव कौन करेगा? एक शरीर करेगा ना। जैसे एक साइकिल मैंने उसको रखा है, वो तो चलेगा नहीं ना, उसके ऊपर कोई आदमी बैठेगा तभी वो चलने लगेगा।
तो ऐसे ही है। तो यदि शरीर को ठीक रखा जाए तो आध्यात्मिक साधना भी संभव नहीं होती। यदि शरीर को ठीक ना रखा जाए तो आध्यात्मिक साधना, वाकई में मन अगर ठीक नहीं है तो शरीर भी ठीक नहीं होगा, और शरीर ठीक नहीं होगा तो हमें कोई काम करने का इच्छा भी नहीं होगी। तो इसलिए आध्यात्मिकता होगा कैसे? इसीलिए ठाकुर जी इसमें कह रहे हैं, इसीलिए कहा गया है शरीर मादम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर ही धर्म साधना का प्रथम साधन है। जीवन जिन जिन तत्वों से बना है उन सभी पक्षों का समुचित सामंजस्य ही धर्म है। जिन जिन तत्वों से बना है उन सभी पक्षों का समुचित सामंजस्य ही धर्म है, क्योंकि यही संतुलित और सुसंगत आचरण सत्ता को स्थिर रखकर उसे उन्नति की ओर ले जाता है। और इसीलिए धर्म की पूर्णता के लिए तीनों का समन्वय आवश्यक है। आदर्श आइडियल व्यक्ति, इंडिविजुअल और परिवेश। तो जीवंत आदर्श के प्रति जो अस्खलित निष्ठा है, भक्ति प्रेम ही उस शक्ति का जागृत कर देते हैं। कहने का मतलब ये है, आइडियल, ठाकुर जी इसमें आइडियल और जो एनवायरनमेंट और इंडिविजुअल की बात बोले हैं, इन तीनों के कोऑर्डिनेट से द्वारा ही जीवन की जो बोध दीप्त है, पूर्णता आते ही उसे ही स्पिरिचुअल व आध्यात्मिक जीवन कहा जाता है। इसके अगर तीनों चीज नहीं है जीवन में तो उसका कोऑर्डिनेट्स नहीं, जैसे मैं मुख में बोलूं और मेरा काम में नहीं है तो उसी में दिक्कत आती है। इसीलिए ये जो चीजों की कोऑर्डिनेशन ही ठाकुर जी आध्यात्मिकता कह रहे हैं। उसे क्या है, हमें समझना होगा और वास्तविक आचरण के द्वारा प्रतिफलित करना होगा कि पारिपार्श्विक को छोड़कर हम नहीं बच सकते हैं। सिर्फ स्वयं समझने और स्वीकार करने से काम नहीं होगा, जिससे सभी समझे और स्वीकार करें, ऐसा वास्तविक रूप से करना होगा। फिर ठाकुर जी आगे यही कह रहे हैं कि जैसे आदर्श को छोड़कर धर्म नहीं हो सकता, ऐसे ही परिवेश को छोड़कर धर्म ही नहीं सकता। सही आदर्श को छोड़कर, इसीलिए ठाकुर जी क्या बोले, यू आर फॉर द लॉर्ड। सबसे पहले तुम अगर आदर्श को बनते हो तो यू आर फॉर द लॉर्ड, नॉट फॉर अदर्स, और किसी के लिए नहीं हो। और लेकिन यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स, अगर तुम आदर्श के बन जाते हो तो सभी के हो जाते हो। इसलिए ठाकुर जी परिवेश की बात तो बोले ही हैं, लेकिन पहले है आदर्श। मेरा अगर जीवन में गुरु अगर नहीं है तो मैं दूसरे को भी कैसे समझूंगा? मेरे पहले गुरु को समझूंगा, मेरा गुरु क्या बोले हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ूंगा, परिवेश की तरफ जाऊंगा। इसीलिए ठाकुर जी यू आर फॉर द लॉर्ड एंड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स, ये जो वाणी है इसके माध्यम से यही समझ में आता है। परिवेश सहित जीना और बढ़ना ही धर्म है। धीरे धीरे और भी लोग आने लगे, मतलब परिवेश सहित जीना और बढ़ना ही धर्म है। परिवेश के बिना हम जी नहीं सकते हैं, ये ठाकुर जी इसमें कह रहे हैं। धीरे धीरे फिर और भी आने लगे। यही दादा मैं समझ पा रहा था। वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। श्रद्धेय श्री मुरलीधर नाथ दादा बहुत सुंदर भाव से लाइन बाय लाइन विषय वस्तु को आलोचना की है। जो फिजिकल साइड एंड स्पिरिचुअल साइड दोनों अंगांगी भाव से जुड़ित है, मतलब एक को छोड़ के दूसरा नहीं होता है। एक को हानि पहुंचाएगा तो दूसरों को भी हानि पहुंचाएगा। बहुत सुंदर एग्जाम्पल देके दादा ने इस विषय को आलोचना की है। अभी मेरा मन में क्वेश्चन आए हैं तो मैं शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, कि एकनिष्ठ भक्ति और खंडित भक्ति में क्या अंतर है? अगर कोई सदगुरु को भक्ति करते हैं और साथ साथ कथित देव देवी को भक्ति करते हैं, तब क्या वो खंडित भक्ति कहलाएगा? ये प्रश्न मेरा मन में आया है, तो मैं श्रद्धेय शशिदा से जानना चाहूंगा। जय गुरु शशिदा। जय गुरु। कुछ वैशाली माँ हैंड रेज किए हैं। जय गुरु। जय गुरु। वैशाली माँ आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं थोड़ा दादा ने जो आपका ये जो टॉपिक है आज का, उस पर थोड़ा सा 1 मिनट में बोलना चाहूंगी। बोले। जैसे एक एग्जाम्पल जो दिया है, इससे रिलेटेड मुझे एक एग्जाम्पल ऐसे ही मन में आया।
जैसे जो ठाकुर बोले आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों ही, तो एक एग्जाम्पल जैसे एक पत्नी होती है अपने पति की सेवा करती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो शरीर से तो उसकी पूरी सेवा कर रही है पर मन वहां नहीं है, आध्यात्मिकता मन के साथ वो उस भाव के साथ नहीं कर रही है, तो वो अधूरापन एक व्यक्ति को भी झलकता है, वो भी फील कर पाता है और वो पूर्णता नहीं हो पाती है। सपोज एक पत्नी अपने पति को बहुत कहती मैं बहुत प्रेम करती हूँ, मन पूरा है लेकिन शरीर से उनकी जो आवश्यकता है सेवा नहीं कर रही है, किसी भी तरह की उनकी सेवा नहीं कर रही है, खाली प्रेम करते हैं, बोलते रहते हैं, मन से बहुत प्रेम है, लेकिन उनके लिए जो जरूरी है कर नहीं रहे, वो तो बिल्कुल भी पूरा नहीं होगा। तो दोनों चीज होगा, जब मन भी है शरीर भी है, उस भाव से जब करेंगे तब जाके उन्नति दोनों का होता है। और परिवेश को इंक्लूड यदि करना है, समय के साथ उनकी आवश्यकता अलग अलग होती है, किस समय क्या जरूरत है, परिवेश के मुताबिक कब क्या मौसम है, क्या भूख है, क्या आवश्यकता है, क्या बीमारी है, वो भापते हुए उस समय परिवेश के अनुसार उनका मन लगाकर जानकर अनुसंधित स्व सेविया करते हैं, उसकी बात पूर्णता तब जाके पूर्णता होती है और उन्नति हो पाती है। ये थोड़ा सा मुझे एक एग्जाम्पल मन में थोड़ा आया इसलिए बोला। जय गुरुदेव। जय गुरु माँ। वैशाली माँ ने एक एग्जाम्पल देके विषय वस्तु के ऊपर वैल्यू एडिशन किया है। तो शशिदा आप कुछ बोल, मैं जो क्वेश्चन पूछा है। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। आज का विषय वस्तु 3 प्रसंग में है और सोमनाथ दा भी जो प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि हम लोग का ये 3 देना इसलिए पड़ता है क्योंकि आगे का प्रसंग जब बड़ा रहता है तो फिर हमको इसको क्लब करना पड़ता है। तो जो नेक्स्ट डे का प्रसंग है बहुत बड़ा है, इसलिए एक साथ देना पड़ता है कभी कभी। जो प्रश्न है आपका सोमनाथ दा, जे एकनिष्ठ भक्ति और सोमनाथ दा कुछ एकनिष्ठ भक्ति और खंडित भक्ति में क्या अंतर है? अगर कोई सदगुरु को भक्ति करते हैं और साथ साथ कथित तो देव देवी जो है उनको भी भक्ति करते हैं, तब क्या खंडित भक्ति कहलाएगा? हाँ, ये है मेरा बहुत बढ़िया प्रश्न आप पूछे। तो आज का जो विषय वस्तु में ठाकुर जी को जो पूछा जा रहा है, जे आकाश का भगवान के पुकारने से तो होगा, विश्वास होने से पर्याप्त होता है, सतीश दा बोल रहे हैं। और श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर जो बोल रहे हैं, जे आकाश के भगवान के से क्यों जाते हो? यदि मनुष्य का कोई अस्तित्व तो नहीं रहेगा उनको समझने के लिए, जो सत्यानुसरण में बोला गया है, जे जो धारणा करने से निजत्व का कोई निजत्व खो बैठता है, वही होता है असीम। और जो धारण करने से मन का निजत्व अक्षुण्ण रहता है, वही होता है ससीम। तो उनके पास बैठे हैं ससीम का रूप, सतीश के पास श्री श्री ठाकुर बैठे हैं, वो ससीम रूप है। और ये जो आप प्रश्न पूछे, कृष्णदा का बेटा एक बार पूज्यपाद दादा को बोल रहे थे, और ये आचार्य देव का एक्सप्लेनेशन है, जे जब कोई व्यक्ति उसका पत्नी दूसरा पुरुष के प्रति आकर्षण होता है, तो पुरुष को जो पेन होता है, जो कष्ट होता है, वही होता है परमपिता का प्रेम में कभी शेयरिंग करते हो। तो कृष्णदा को श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो कृष्णदा आपको पता है मुझे कब कितना कष्ट लगता है जब तुम्हारा प्रेम मेरा प्रति शेयरिंग हो जाता है। तो यहाँ पर जो होता है, जे एक के प्रति भक्ति हम लोग लाए और उसी से कुछ दे दिए, तो ये जो एक के प्रति प्रेम होता है उसके अंदर कोई शेयरिंग नहीं होना चाहिए। तो जो प्रमुख होते हैं, इष्ट जो होता है, तो इष्ट के प्रति होने से जब उनके प्रति प्रेम होता है तो जगत में सब कुछ तुष्ट होता है, क्योंकि उनको बिना कॉम्प्रोमाइज करके, क्योंकि मैं दूसरे को प्रेम कर रहा हूँ, ठाकुर जी को प्रेम भी कर रहा हूँ और बाकी कॉम्प्रोमाइज कर उसको भी खुश कर रहा हूँ, तो वो उसमें कोई ये नहीं रहता है। कृष्णदा बोल रहे हैं, जो केष्ट ठाकुर थे दैट टाइम,
तो वो तो बहुत अच्छा प्रवचन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। तो कृष्णदास को बार-बार प्ररोचित करते थे श्री ठाकुर जी, उधर जाके सुनो। तो ये शायद हम लोग ओडिया का 3rd की 4th वॉल्यूम में पढ़े थे, आलोचना हुआ था। जे एक भक्ति किसको बोला जाता है? सबको प्रेम करके उनको प्रेम करना कि उनको प्रेम करके सबको प्रेम करना? तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट आया, और जब कॉन्फ्लिक्ट आया, उनके पास जाते थे, ठाकुर जी के पास बैठते थे, फिर केष्ट ठाकुर जी वो अच्छा प्रवचन देते थे, जो बोलते थे जे अनुभूति के द्वारा जो जाना जाता है वही ज्ञान है। तो वो क्या है ना, उनको प्ररोचना देते थे, ठाकुर जी ऐसे-ऐसे बोलने से तुम अच्छा प्रवचन दोगे, तो उसी हिसाब से देके उसका वो ये चला रहा था। एक दिन आके श्री ठाकुर जी के पास पहुँचा, जे वो तो साइंटिस्ट थे, जे ठाकुर वो तो जो बातें मेरा कॉन्सेप्चुअली था, वो तो गलत बोल रहे हैं। तो ठाकुर जोर से हंस रहे, जे बोले केष्टदा, जे कोई व्यक्ति उसका पत्नी को बोलेगा जे वो ऐश्वर्यशाली है, वो बुद्धिमान है, वो ज्ञानी है, और उसका वाह-वाह करेगा, क्या पत्नी पुरुष को छोड़ के उसके पास चला जाएगा? मतलब श्री ठाकुर जी वहां पर बैठे हुए हैं ससीम में, जिसको धारण करने से मनुष्य का अक्षुण्ण रहता है, बट वो सोच रहा है जो ठाकुर जी अच्छा बोल नहीं पा रहे। कौन सोच रहे हैं? केष्टदा। वो अच्छा बोल पा रहे हैं, वो उनके पास भी जाते थे प्रवचन सुनने के लिए, केष्ट ठाकुर के पास। तो ठाकुर केष्टदा पूछ रहे हैं जे क्या वो नारी वो पुरुष के पास चला जाएगा? मैं बोलने के बावजूद तुम कैसे चले गए? मैं बोलने के बावजूद जब पुरुष बोल देता है जे एक नारी को तो वो सुंदर है, क्या वो पुरुष को छोड़ के उसके पास चला जाता है? ये जो सिंक है, जो चला गया, केष्टदा चले गए थे, तो इसका मतलब वो उनका भक्ति में अक्षुण्णता तब नहीं था, कॉन्सेप्चुअली वो उसी दिन क्लियर हुए। उसी दिन वो ठाकुर जी उनको क्लियर करवा दिए जे तो मैं बोलने के बावजूद भी तुम नहीं करोगे, वही तो भक्ति है। जे और सेकंड पार्ट जो था जे दूसरे को भगवान को पूजा करने से नहीं, पूजा करने से कि ये करने से कोई एकनत्व से नष्ट नहीं होता है, बट मूल कारण होता है जे मैं जो कर रहा हूं क्या उसमें आदर्श पूरित हो रहे, क्या उसमें मैं साइंटिफिकली वे में मेरा कि उनके काम को मैं वो प्रीत है। ये जो तुष्टि हर जगह में एक भक्त देखेगा जे ये कर्म में मेरा प्रभु खुश है कि नहीं, तो वो सारे कर्म करेगा। तो जो अभी दादा आलोचना कर रहे थे जे यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, वहां पर एक कम्मा है लगा हुआ है, क्योंकि जब तुम उनका होगे तो यहाँ पर फिर नॉट फॉर अदर्स क्यों लिखा हुआ है? तो यू आर फॉर द लॉर्ड सो फॉर अदर्स तो एक ही वाणी होना चाहिए। यहीं पे आता है कॉन्फ्लिक्ट समाज में जितना भी आज तक हुआ है, क्योंकि उनके साथ रहते रहते मुझे सबको भी साथ लेना है। जैसे एक बार 2023 में हम लोग गए थे, परम पूज्य श्री आचार्य देव फटाक से बोले जे मैं किसी को लेके नहीं चल पाता हूँ, तो हमको आश्चर्य लगा। मैं 2 फुट में बैठा था, अजीत दा मेरा अजीत प्रधान था पीछे बैठे, तो मैं बोला आचार्य देव परम पूज्य पद आचार्य देव से ये कैसे आ गया? हम तो जानते थे जो आचार्य देव सबको लेके चलते। तो फिर वहां पर एक पॉज दिए, बोले मैं एक व्यक्ति को लेके चलता हूँ, वो है श्री ठाकुर। जब उनको लेके चलता हूं तो आप लोग को लेके चल पाता हूं। यहां पर होता है हम चेष्टा करते हैं सबको खुश करने के लिए, प्रवृत्ति को, शैतान को, आलंग हुई थी श्री ठाकुर जी ये पसंद नहीं करते थे। सब देवता की पूजा करना मतलब उनका जो ठाकुर जी का जो इच्छा है वो सब जगह में मिल रहा है, तो कॉन्सेप्चुअली जहां जहां उनका तृप्ति नहीं है वो मेरा इग्नोर हो जाएगा। मैं वहां पर नहीं रहूंगा, नॉट फॉर अदर्स, मैं वहां पर जाऊंगा नहीं, मैं करूंगा नहीं। उस दिन केष्ट ठाकुर के पास गए थे, किसको इग्नोर करके? ठाकुर जी को इग्नोर करके। तो ठाकुर जी वही बोल रहे हैं
जे मैं विषय वस्तु में आता हूँ और 2-3 मिनट है, बहुत बड़ा टॉपिक है। जे ठाकुर जी यहाँ पर बहुत सारा उदाहरण जो दिए है ना, तो आपको बिना उदाहरण में, जीवंत उदाहरण में ना ये समझना मुश्किल है। ठाकुर जी बोलते हैं यदि कोई विग्रह सामने प्रणाम करता है, चोरी करने जाए, तो क्या विग्रह उसको पुकारता है, कहता है चोरी करेगा कि नहीं? नहीं बोलता। इसलिए श्री ठाकुर जी बोलते हैं जीवन में लिविंग आइडल, जीवंत आचार्य का आवश्यकता है। मैं बार बार सबको भी, कभी भी मेरा ऑफिस में कहीं पे भी डिस्कशन करता हूँ, मैं घूम फिर के लिविंग आइडल में पहुंचता हूँ। जीवंत आदर्श चाहिए। एक जंगल में एक चोर था, जो परम पूज्य श्री आचार्य देव, हम लोग 22 में जो गए थे दीक्षा प्रोग्राम में, डीपी वर्क्स में, वो स्टोरी महाराष्ट्र लोग को सब सुना रहे थे। एक डकैत था जंगल में, तो डकैत का वो सबका लूटता था। तो उसी रास्ता में एक ऋतिक दादा जा रहे थे, उनको सब लोग निवारण के बोले मत जाओ, वहां पर वो डकैत है तो आपको लूट लेगा। तो ऋतिक दादा बोले मुझे क्या लूटेगा, मेरा पास तो कुछ है ही नहीं। तब जब गया तो डकैत क्या किया, उनको बोला मुझे दो, नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा। तो ना, मेरा पास एक चीज है, मैं आपको दूंगा, आपको लोगे? तो डकैत बोला हाँ, मैं क्यों नहीं लूंगा, मेरा तो काम ही यही है। तो बोला मेरे पास एक सतनाम है ठाकुर जी का, तो मैं इसको आपको दूंगा। तो बैठा, फिर डकैत का दीक्षा हो गया। अभी टाइम कम है, एक चैप्टर को मैं सोच रहा हूँ रिपीट करिए कल सोमनाथ दा, उसके ऊपर बहुत कुछ डिस्क्राइब करना है। तो वो डकैत का जब दीक्षा हो गया, उसको एक फोटो विग्रह मिला ठाकुर जी का, वो एक पेड़ के नीचे रख के ठाकुर जी बोल रहे हैं ना, आप क्या भगवान को पूजा करोगे, क्या वो भगवान आपको निर्वृत्त करेगा खराब कर्म के से और अच्छा कर्म में प्रेरणा देगा? नहीं। तो डकैत क्या किया, ठाकुर जी को प्रणाम करके चोरी करने के लिए गया। तो लोग सब जाने जे इसका एक गुरु है जो जिसको वो प्रणाम करके अगरबत्ती देके जाता है चोरी करने के लिए। बट क्या हुआ, एक बार एक फॉरेस्ट रेंजर आए, जो उनको बोले जो यहाँ पर एक डकैत ऐसे करता है। तो उनको जाके बोले तुम ठाकुर जी का तुम्हारा जो है उसके लिए एक गृह क्यों नहीं रखते, छोटा क्यों रखे हो? बट उसको एक प्रेरणा दिए, जो तुम जो ठाकुर जी का एक मंदिर का गृह बनाओगे, वो मंदिर भिक्षा करके करोगे। तो वो भिक्षा करते करते करते, ठाकुर जी का गुणगान करते करते, वो चोरी प्रवृत्ति से निर्भूत हो गया। वो जो डिटैचमेंट है कॉम्प्लेक्स से, ये खाली फोटो में नहीं होता है, वो जहां पर जीवंत हुआ, जहां पर जीवंत आता है, धीरे 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 उसका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ठाकुर जी बोल रहे उसका जो प्रवृत्ति है, ये एडजस्टमेंट में नियंत्रित नहीं होता है। गुरु पूजा जब तक नहीं करते हैं, जो जीवंत आदर्श लाइफ में नहीं आता है, तो लाइफ में जितना पॉइंट्स है, जो कॉम्प्लेक्सेस है, वो नियंत्रित होता नहीं। वो कैसे होता है ना, सर्वदेवमय गुरु, सब देवता का समार में पुरुषोत्तम का सृष्टि, यही जो उपासना से उसका नियंत्रित हुआ एकदम। वो पूज्यपाद दादा के पास आया, वो व्यक्ति जो चोर, वो दूर में जोर जोर से कीर्तन करता था। पूज्यपाद दादा उसको बुलाते थे नाटमंडल में बिठाना, ये जन्म में जितना अपराध किया हूँ वो औरा मंडल में मेरे घुसने के लिए साहस नहीं होता है। तो जो सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट हो सकता है उसको थोड़ा एलाबोरेट और जरूरी है, क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज है। तो हम सोच रहे हैं जो कल रिपीट करेंगे, सोमनाथ दा चाहेंगे तो। जय गुरु सबको। जय गुरु दादा, जरूर हम कल इसको रिपीट करेंगे। बहुत सुंदर भाव से दादा ने आलोचना की है और एग्जाम्पल जो दिए है एकदम बहुत सुंदर लगा। अभी आलोचना प्रसंगों को यही समाप्त करते हैं। अब सभी दादा को जय गुरु। जय गुरु, वीडियो ऑन करके जय गुरु कर लीजिए। जय गुरु सभी दादा, बेल का टाइम हो रहा है। जय गुरु, जय गुरु सबको, जय गुरु सभी दादा जय गुरु सभी को सभी जय दादा गुरु। को जय गुरु। जय गुरु सभी रविदा दादा को जय जय गुरु, गुरु, विजेता जय जय गुरु, गुरु, सीधा जय गुरु, सबको जय गुरु, राजिता सोमनाथ जय जय गुरु, गुरु, जय गुरु, दादा जय गुरु, जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु दादा। लंकर दा जय गुरु, जय गुरु। लंकर दा इज बैक, तेलंग दा जय गुरु, जय गुरु, शशिकांत जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, विजय जय गुरु, सूरज जय गुरु, तिन्ने विजय तिन्ने जय गुरु, सभी दादा को जय गुरु, पानी जय गुरु। पाल दा जय गुरु, जगत पाल दा जय गुरु। सत